एक कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के लिए कुछ ना कुछ पुण्य कर्म होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनहि नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र यहि भवन समान। जिन हरि कथा सुनहि नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र यहि भवन समान। जिन कानों ने भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण नहीं की, वह कान कान नहीं है, वो सर्पों के रहने के बिल के समान है। श्रवण रंध्र अहि भवन समान, जिनके अंदर सर्प निवास करते हैं, ऐसे बिलों के समान है, वो कान नहीं है। क्योंकि कर्णरंध्र किसे कहते हैं? जो सत्संग सुने, भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें, सत्संग श्रवण करें। कान इसलिए होते हैं। और जो सत्संग, भगवत चर्चा, भागवत कथा नहीं श्रवण करते, वो कान नहीं है, बिल हैं। चूहे का बिल, सर्प का बिल। ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए हम और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो भागवत किसे कहते हैं? सबसे पहले यह जानने की भागवत है क्या। भागवत सुनने से क्या मिलता है? भागवत किसे कहते हैं? भागवत क्यों सुनते हैं लोग? क्या है भागवत में? वो सब आज हम आपको बताएंगे। तो भागवत किसे कहते हैं? भागवत उसे कहते हैं जो हमारे तापत्रयों को विनाश करते, हमारे जितने भी ताप हैं उनको दूर करते। ताप मतलब कष्ट, जो कष्ट दूर करते, अनावश्यक वृत्तियों को दूर करके भगवान के चरणों में प्रीति ला दे, भक्ति प्राप्त करा दे, ज्ञान प्राप्त करा दे, अनावश्यक वृत्तियों से मोह छुड़ा दे, उसे भागवत कहते हैं। के रसे सिद्धम धस सा कथा, अर्थात जो संसार से निकल करके परमात्मा के रस में परिवर्तित कर दे, उसे कथा कहते हैं। ज्ञान के दीप प्रज्वलित करा दे, उसे कथा कहते हैं। और बोले मिलता क्या है इससे? तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन के तापत्रों का नाश करते, उन्मूलन कर देते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक मतलब देह से उत्पन्न, ताप मतलब कष्ट, हमारे देह से उत्पन्न कष्ट दूर कर देती।
दैविक देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट दूर कर देती है श्रीमद् भागवत। भौतिकता, भौतिकता क्या है? जो इस संसार है ना, ये भौतिक जगत कहलाता है। तो इस संसार के प्राणियों द्वारा, वस्तुओं द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है उसे भौतिक ताप कहते हैं। तो भौतिक ताप का भी विनाश कर देती है श्रीमद् भागवत। तो ये हमें भागवत से प्राप्त होता है। आइए तो हम लोग अब श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, मतलब 12 स्कंध हैं। 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। ऐसा महापुराण जो आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम, भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक। महात्म्य किसे कहते हैं? 18 पुराण जो हैं, तो 17 पुराणों ने भागवत की महिमा गाई। जैसे हम अमुक स्थान पर जाते हैं, किसी देवालय में जाते हैं, किसी देव स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं वहाँ की बहुत अच्छी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे 17 पुराणों ने श्रीमद् भागवत को उचित समझकर उसकी महिमा गाई। तो वो 6 अध्यायों में है। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत की महिमा श्रवण करेंगे। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं?
हम ये शरीर हमारा है, यह सत्य है क्या? ये मकान हमारा है, यह सत्य है क्या? ये 4 व्हीलर गाड़ी हमारी है, यह सत्य है क्या? बाल, ये जो तुम्हारे सिर पर बाल लगा है, ये भी तुम्हारा नहीं है। बाकी तो और सब छोड़ दो, तुम्हारे भी सर का बाल जो है ना, वो भी तुम्हारा नहीं है। यदि तुम्हारा होता तो तुम्हारी आज्ञा से पहले उसकी दम है कि वो पक जाए, सफेद हो जाए। तुम्हारे ना चाहते हुए भी वह सफेद हो जाता है। यदि तुम्हारा होता तो तुम जब तक नहीं चाहते, जब तक वो सफेद नहीं टूट सकता था। लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि एक बाल भी तुम्हारा नहीं है इस संसार में, और तो बाकी सब छोड़ दो। एक अहंकार एकदम बिल्कुल मन से निकाल दो कि ये हमारा है, वो हमारा है, ऐसा हमारा है, वैसा हमारा है। कुछ तुम्हारा एक बाल भी नहीं है संसार में। तो फिर सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य उसे कहते हैं जो परिवर्तनशील ना हो, जिसका कभी परिवर्तन ना होता हो, जो अविनाशी हो। श्री राधे, जो अविनाशी हो उसे सत्य कहते हैं। तो इस संसार में ऐसा क्या है जिसका नाश कभी होता नहीं? ऐसा कुछ है क्या इस संसार में जिसका कभी नाश ना होता हो? ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई इंसान, ऐसा तो कुछ है ही नहीं संसार में जिसका नाश ना होता हो, जिसका परिवर्तन ना होता हो। मान के चलो हमारा शरीर है, हमारा शरीर जब उत्पन्न हुआ था तो छोटा सा था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। पहले बाल अवस्था में था, फिर किशोर अवस्था में हुआ, फिर युवा अवस्था में हुआ, फिर वृद्ध अवस्था में हुआ, और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर मिट्टी में मिल गया। तो ये शरीर भी हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि इसका भी परिवर्तन होता रहता है और लास्ट में इसका नाश हो जाता है। तो ये शरीर भी सत्य नहीं। हमारी कोई भी वस्तु, गाड़ी, मोटर, कार, कूलर, एसी, टीवी वगैरह, जो कुछ भी, मोबाइल वगैरह जो भी है, ये कुछ कोई भी सत्य नहीं है, ये स्वप्न के समान है, क्योंकि ठोकर लग जाने पर टूट जाते हैं। तो एक ऐसा सत्य जो कभी भी बदल जाए। मान के चलो हमने आज आपसे कहा कि कल हम आपको 10,000 रुपये देंगे, आप मेरा ऐसा काम कर दो, और आपने वो काम कर दिया, और कल हम अपनी बात से बदल गए। कौन से पैसे भैया? काय के पैसे? हम अपनी बात से बदल जाए तो आप क्या कहोगे? ये पक्का 1 नंबर का झूठा इंसान है। तो जिस चीज का परिवर्तन हो जाए वो सत्य नहीं कहलाए, उसे झूठ कहते हैं। जिसका विनाश हो जाए उसे झूठ कहते हैं। तो सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी विनाश ना हो। वो है हमारे श्री बांके बिहारी लाल, श्री बाल कृष्ण लाल, परंपरा पिता परमात्मा, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिनका कभी परिवर्तन नहीं होता, किशोर अवस्था में थे, हैं और रहेंगे। तो इस संसार में परमात्मा ही है एक जो सत्य है और हमारी सुनता है। आपने कभी देखा कि हम भगवान से कोई भी प्रार्थना करते हैं और यदि हमारे मन में सत्यता होगी अवश्य पूर्ण होती। यदि हमारे मन में कपट नहीं होगा, पाप नहीं होगा और
जो हम भगवान से मांग रहे हैं, जो भी प्रार्थना भगवान से हम कर रहे हैं, वो यदि किसी को नुकसानदायक नहीं होगी तो भगवान अवश्य सुनते हैं। तो ये तो भगवान का स्वरूप हो गया। प्रथम इस अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया गया भगवान का स्वरूप, स्वभाव और कार्य। तो हमने स्वरूप का तो श्रवण किया। इसके बाद सत्य उनका स्वरूप है। उनका स्वरूप कैसा? सत्य। सत्य स्वरूप है भगवान परमात्मा बालकृष्ण। उसके बाद तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले भगवान करते क्या हैं? भगवान क्या करते हैं? हमारे तापत्रयों का विनाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय, हमारे तापत्रयों का विनाश करते हैं। बोले कौन कौन से ताप को विनाश करते हैं? कौन कौन से ताप हैं जिनका विनाश करते हैं भगवान? दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हो नहीं व्याप। बोले दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये नहीं जानते कि ताप क्या है। ताप बोलते हैं कष्ट को। तो दैहिक मतलब हमारे देह से उत्पन्न कष्ट, जो हमारे देह से उत्पन्न होता है वह कष्ट भगवान उसका विनाश करते हैं। दैविक, दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा दिया गया ताप, उसका उसे नष्ट करते हैं। और भौतिक ताप, जो इस संसार है इसको हम भौतिक जगत भी बोलते हैं, संसार भी बोलते हैं, विश्व भी बोलते हैं, दुनिया भी बोलते हैं। और एक जो देववाणी है, शास्त्रोक्त भाषा है, उसको उसमें इसको बोलते हैं भौतिक जगत। तो भौतिक ताप का भी विनाश करते हैं। जो संसार से दिए गए कष्ट, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, मित्र हो शत्रु हो जो भी हो, इस संसार से उत्पन्न हुई हर एक चीज जो भी कष्ट पहुंचाती है यदि हमारी आत्मा को, तो उसे हम भौतिक कष्ट कहते हैं। तो उसका भी विनाश करते हैं भगवान। तो ये तो भगवान का कार्य हो गया। अब स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो फिर भागवत के महात्म्य के द्वितीय श्लोक में भगवान सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। और
सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और गोकर्ण जी महाराज धंधकारी को कथा श्रवण करा रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य को सनातन सनत कुमार कथा श्रवण करा रहे हैं। नारद जी को सनकादि कथा श्रवण करा रहे हैं। तो हम भी वहीं पर चलते हैं 88,000 ऋषियों के मध्य, जहाँ पर प्रधान श्रोता सौनक जी महाराज हैं, जो कि ज्ञानियों में अगर गण्य हैं, जिनके पास इतना ज्ञान है जिसकी कोई सीमा नहीं, इतने बड़े